क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओजोन परत छेद से तात्पर्य क्या है? ओजोन परत छेद से तात्पर्य क्या है? ओजोन परत में छेद, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, या क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो ओजोन परत छेद से तात्पर्य क्या है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ओजोन छिद्र जो है वो तकनीकी रूप से ऐसा छिद्र नहीं है जहां कोई ओजोन मौजूद नहीं है, बल्कि वास्तव में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से कम हो चुके ओजोन का एक क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध के वसंत की शुरुआत में होता है। ओजोन परत की क्षति का प्रमुख कारण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स एल्टन, आर हीज, आर ए लिंडमैन, जेबी लिविंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड का अवधारणा प्रतिपादित किया था। कब किया था? तो 1927 में, 1927 ईस्वी में। पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा जो होता है वो जीव भार का पिरामिड, तीसरा जो होता है वो ऊर्जा का पिरामिड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 2 लगती है, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। उसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार जो है वो भारत के साथ लगभग 16,663 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? लानक ला, बुर्जिल, बाबूसर, खैबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लानक ला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भीमताल जो है वो विवर्तनिटी, अष्टमुड़ी जो है वो लैगून, गोहना ताल जो है वो भूस्खलन, और लोनार जो है वो क्रेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है? गोदावरी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होती है, न कि केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में। ये जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के साथ साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से भी प्रवाहित होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। लाल मृदा कितना प्रतिशत भाग में विस्तार है? लाल मिट्टी का 18.5%, जलोढ़ मिट्टी का 43%, काली मिट्टी का 15% और मरुस्थलीय मिट्टी का 4%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुउद्देशीय अंतरराज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना जो है वो किस नदी पे है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो बी जो है वो गोदावरी नदी पे है। यह परियोजना जो है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवादित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जेट प्रभाव जो एक ऊपरी स्थल की क्षोभ मंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? जेट प्रभाव जो एक ऊपरी स्थल की जो क्षोभ मंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ग्रीष्म काल में ध्रुवीय वातांत्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? ध्रुवीय,
ध्रुवीय जो है वो स्थानीय, पछुआ पवन मानसूनी, स्थल समीर जो है वो सामयिक, फौन और चिनुक जो है वो अस्थायी। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित है। ध्रुवीय, पछुआ एवं व्यापारिक पवने प्रचलित या भूमंडलीय पवने हैं, जबकि फौन और चिनुक जो है वो स्थानीय पवने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका सर्व प्रमुख कारण जो है वो क्या होता है? तो वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हंगोल या कश्मीर स्टैग से संबंधित है। दाचीग्राम का अर्थ है 10 गांव। दाचीग्राम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाचीग्राम को राष्ट्रीय उद्यान 4 फरवरी 1981 को घोषित किया गया था। यह उद्यान जो है वो हंगोर या कश्मीरी हिरन के घर के तौर पे जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। खनिष्ठ, अयस्क है और राज्य है। मलंज खंड जो है वो मध्य प्रदेश। कोलाड़ जो है वो कर्नाटक। और खेतरी जो है वो राजस्थान। और पलानी जो है वो तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भीमवेटका। भीमवेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो धौलावीरा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि क्या समझाया है? तो एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम, परानंद प्रथम। तो इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजा राम प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मुगल काल में जब्ती शब्द किस ओर इंगित करता है? मुगल काल में जब्ती शब्द किस ओर इंगित करता है? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, किसी दूसरे राज्य का संसाधन हड़पने को, युद्ध में लूटे हुए सामान के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्ती शब्द जो है वो इंगित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? इसमें से कौन सा शासक जो है वो उत्तर भारत को जीता था? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, या मोहम्मद कासिम, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान मध्य एशिया के एक छोटे से राज्य का शासक था। 12वीं शताब्दी के अंत में उसने भारत पर कई आक्रमण किए थे। उसकी इच्छा केवल लूटमार करने की ही नहीं, बल्कि वह उत्तर भारत को जीत कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। उसका भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वह चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के समय हुआ था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। इससे दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र जो है वो मोहम्मद गौरी के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पौंडीचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, या डच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सन 1664 में फ्रांस के लोगों ने भी भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी। मद्रास के दक्षिण में फ्रांसीसी एक स्थान पर बस गए जो पौंडीचेरी कहलाया। यह लगभग वही स्थान है जो ईसा की पहली शताब्दी में प्राचीन रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेडु था।
अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा फ्रांसीसी अंग्रेजों के अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पॉलीगढ़, पॉलीगढ़ कौन थे? तो पॉलीगढ़ जो है वो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। 1795 से 1805 ईस्वी तक दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इसे भारत की स्वाधीनता का पहला युद्ध कहा। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो जमींदारों ने किया था। दक्षिण भारत के कुछ भागों में इन जमींदारों को पॉलीगढ़ कहते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न युग्मों पर विचार करना है। नुनीज, नुनीज जो है वो फारसी, अब्दुल रज्जाक जो है वो पुर्तगाली, निकोलो कॉन्टी जो है वो इतावली। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। 16वीं सदी में पुर्तगाली लेखक नुनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1420 में विजयनगर आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किन संगठनों व्यक्तियों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? हिंदू महासभा द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 5, 11, 6 या 9? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 9 राज्यों में, 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी जो है वो किस संयंत्र केस के तहत दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो काकोरी संयंत्र केस में फांसी दी गई थी। अगस्त 1925 में क्रांतिकारियों आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी संयंत्र केस में 17 लोगों को सजाएं हुई, जिसमें 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान समेत 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विधवा पुनर्विवाह समर्थक आंदोलन में शामिल सामाजिक सुधारक थे D.K. कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीर सलिंगम पंतुलु, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? जापान, फ्रांस, रूस या संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक्वेरिन युद्धाभ्यास 2025 भारत ने किस देश के साथ की है? मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया या थाईलैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मालदीव के साथ की है। 13वां संस्करण 2025 को भारत और मालदीव के बीच 2 से 15 फरवरी हुआ। यह दोनों देशों के थल सेना के बीच का युद्धाभ्यास है। यह युद्धाभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, कजान, दावोस, यूएई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दावोस में हुआ था। दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में है। थीम जो था वो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। COP 29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। और SCO की 23वीं बैठक जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं?
भारत में, अमेरिका, चीन या भारत या रूस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारत में रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 234 करोड़ लोग जो है वो गरीब हैं। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में हैं। गरीब आदमी में आधे से अधिक बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 19वां वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है, आठवां है, चौथा है या पांचवा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चौथा है। 19वां वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। शीर्ष देश जो है वो अमेरिका है और जारीकर्ता संस्था जो है वो नाइट फ्रैंक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 89.37 LMT। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? सुभद्रा योजना का संबंध जो है वो किस राज्य से है? ओडिशा से, असम से, यूपी से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओडिशा से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 2020 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता देश जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दक्षिण अफ्रीका बना है। 2020 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 तक हुआ था। मेजबान देश जो था यूएसए और वेस्ट इंडीज था। संस्करण जो था वो 9वां था। कुल टीम जो था वो 20 था। विजेता जो है वो भारत बना था और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका बना था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो जसप्रीत बुमराह बना था। मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली बना था। अब भारत जो है वो 2007 और 2024 दो बार 2020 वर्ल्ड कप विजेता रहा है। 2020 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन श्रीलंका और भारत में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ईड फाइंड्स ए होम पुस्तक का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आलिया भट्ट से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम जो था वो क्या था? तो रंगमंच और शांति की संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए जोड़ों में 2024-25 के भारत के प्रमुख रामसर साइट में कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनसुप्पा झील जो है वो ओडिशा में, ये जो है वो रामसर में शामिल नहीं है, रामसर साइट में शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा है? 2025, 2027, 2028 या 2030 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2025 तक यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 66 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों के अलावा किस देश के ग्रामीण शिक्षकों के समूह को भी पुरस्कृत किया गया है? थाईलैंड, मलेशिया, चीन या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो थाईलैंड होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024-25 में कुल कितने खेल शामिल है? 5 है, 4 है, 8 है या 6 है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 6 खेल जो है वो शामिल है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में कुल कितने खेल शामिल है? तो 6 शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी भारत में कहाँ बनाई जाएगी? मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में या हैदराबाद में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हैदराबाद में बनाई जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला लिया है? जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला लिया है? तो 2 चरणों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 जो है वो 2 चरणों में होगी, जिसकी शुरुआत जो है वो 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027 से होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो एनवीडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है वो क्या है? कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो संवैधानिक अधिकार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? कौन सा जो है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है
वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, मूलतः 47 होते थे, अभी 52 विषय हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? किस वाद में किया है? तो मिनर्वा मिल वाद में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। मिनर्वा मिल वाद जो है वो 1980 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन 50। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अशोक मेहता की समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। संसद जो है वो सदस्यों की निरर्हता और अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति या भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? कितने सीटें? 131, 109, 39 या 85? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 131 सीट शामिल है। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीट जो है वो अनुसूचित जाति और 47 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसी राज्य के लोकसभा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के आयोग से। किसी राज्य के लोकसभा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में असत्य कौन सा है? तो इनका मूल्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन 55। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 8 सदस्य। राज्यसभा के संबंध में 80(1) में उपबंधित है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें राज्यों से 225, केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 56। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2006 में प्रदान किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित तलड़ परिसंपत्तियों पर विचार करिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, बैंकों के पास बचत जमा या करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तलड़ता के घटते क्रम में सही अनुक्रम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4, 1, 3, 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भंडारी समिति, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत में जेंडर बजट कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडरिंग बजट जो है वो कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2005-06 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। मौद्रिक नीति जो है वो क्या है? मौद्रिक नीति जो है वो राजकोषीय नीति के पूरक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारक हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है तो ह्रास समान लागत विधि, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक कूलाम्ब पर 1 सेकंड जो है वो क्या है? बराबर 1 एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है? तो जूल है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा जो है वो कितनी होती है? तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है वो डैश से बढ़ती है। ध्वनि जो है वो किससे बढ़ती है? तो आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष सच में जो है वो पहनने होते हैं, क्योंकि चश्मे जो है वो हमारी बाएं और दाएं आंख को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितना है? तो +5 है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? कौन जो है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दूध जो है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। आवर्त सारणी के दृढ़ रूप में होते हैं। आवर्त सारणी के दृढ़ रूप में क्या होते हैं? तो 7 जो है वो 36 और 18 खड़ी हुई पंक्तियां होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म जो है वो एक प्रक्रिया है अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्राकृतिक गैस जो है वो CH4, हास्य गैस जो है वो N2O, शुष्क बर्फ जो है वो CO2 और अमोनिया जो है वो NH3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो किसने गढ़ा था? तो जॉन इवेलिस्टिया पुरकेंजे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में इनकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? कौन सा मुख्य उत्तक है? तो फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो जाइलम जो है वो पौधों में इनकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, जाइलम। फ्लोएम का मुख्य कार्य जो है वो पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन करना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग जो होंगे वो क्या होंगे? तो AB और AB। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। परमस्तित्व के विषय में कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है? तो इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व, अर्ध गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण करने में मदद करता है? गर्भनाल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गर्भनाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इनमें कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? इनमें से कौन सा है कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? तो SGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि जो है वो क्या है? 10⁻⁶ ओम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वायरस जो होते हैं, वायरस क्या होते हैं? तो अकोशिकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? कौन सी है? तो INS चक्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कोलकाता में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 2003 में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2003 में मनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है वो नॉरिस प्रीतम है, नॉरिस प्रीतम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वीणा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। असम में किस मंदिर के परिसर में अंबुवाची मेला आयोजित किया जाता है? किस मंदिर के परिसर में अंबुवाची मेला आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कामाख्या मंदिर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोआतसु महोत्सव मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए जो है वो नागालैंड में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है बिहार एसआई टेस्ट सीरीज के लिए, इसका टेस्ट नंबर 13 जो है वो आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इससे पहले का डिस्कशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ एडुटेरिया खाकी सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 12 टेस्ट तक का डिस्कशन मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।